रामनवमी की दस्तक कल पश्चिम बंगाल में भी देखना जरूरी है। पहली बार ऐसा होगा कि रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान बंगाल सरकार ने किया है। दूसरी बात यह कि टीएमसी शोभा यात्रा रामनवमी के अवसर पर निकालने वाली है, लेकिन इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हिंसा की आशंका भी जता दी है। क्या अपने वोट बैंक को पक्का करने की एक कोशिश इस आशंका में छिपी है? आसमान से शूट किए गए इस वीडियो को देखिए। जमीन पर नीचे चलते हुए लोग कौन है? क्या ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता है या क्या ये किसी नेता का रोड शो? रामनवमी से पहले इस वीडियो को दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि थोड़ा गौर करने पर पता चलता है ये पुलिस के जवान हैं जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये वीडियो झारखंड की राजधानी रांची का है। रांची में पुलिस का फ्लैग मार्च रामनवमी से ठीक पहले होता है। ड्रोन कैमरे से ये देखा जा रहा कि किसी छत पर किसी ने पत्थर तो इकट्ठा करके नहीं रखा। बताया गया कि रामनवमी से पहले सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये ड्रिल की गई। झारखंड में होती इस सुरक्षा ड्रिल के बीच झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले राजनीति की दस्तक समझिए, जहां चुनावी सभा करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि शोभा यात्रा रोकने की ममता बनर्जी की सियासत नहीं चल पाई। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। शोभा यात्रा हर रामनवमी पर बंगाल में बड़ी राजनीति की वजह बनती आ रही है। जिस पश्चिम बंगाल में 2017 से लगातार हर साल रामनवमी पर हिंसक झड़प और सियासत देखी गई, वहां ममता सरकार ने पहली बार रामनवमी पर ही छुट्टी का ऐलान किया। टीएमसी भी बुधवार को शोभा यात्रा निकालने जा रही है, जहां वीएचपी को हावड़ा में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मिली है। और इन सब के बीच लगातार रामनवमी पर हिंसा का डर जताती सियासत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही और अब कहती हैं कि चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को बदलकर अच्छा नहीं किया। अगर मुर्शिदाबाद में हिंसा रामनवमी पर हुई तो जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेजिमेंट चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है। ममता बनर्जी लगातार हिंसा की आशंका जताते हुए दूसरे पक्ष को पहले से जिम्मेदार ठहराने में जुटी दिखती हैं। ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। रामनवमी पर हिंसा की आशंका जताती ममता की सियासी वजह क्या हो सकती है? पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर 13 सीट पर हार जीत तय करते हैं। 7 सीट मुस्लिम बाहुल्य। 2019 में बीजेपी 14 के मुकाबले 2 सीट से 18 सीट पहुंची। टीएमसी 2014 के मुकाबले 34 से घटकर 22 सीट पर आ गई। अब की बार बीजेपी ने बंगाल में 25 सीटों का लक्ष्य रखा है। पिछले साल मुस्लिम बाहुल्य सागरदिघी सीट पर टीएमसी को लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस ने हरा दिया। अब की बार भी टीएमसी चुनाव में अकेले लड़ रही है। ऐसे में टीएमसी को डर है मुस्लिम वोट बंटने का। चौथी बात, इस बार रामनवमी के 2 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग है। रामनवमी की शोभा यात्राओं को बंगाल में बीजेपी के वोट बैंक मजबूती की एक वजह माना जाता है। इस बार तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है।